15 दिन तक जो है तो अखिलेश जी ने नेताजी से बात नहीं की। अखिलेश जी का पीडीए है, वो नकली पीडीए है क्योंकि वो देखिए ये मुस्लिम विरोधी हैं पूरी तरह से। अब हाय रे भैया देखा था वसीम ने जी का बताओ त्राण इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज वाले देखा था भैया इनसे मुलाकात हो जाती भोरे भोर और बढ़िया बातचीत हुए लागत है। तो यह तो कहा था कि देखो अखिलेश यादव जी का नकली पीडीए है और वह बकायदा भैया देखो ऐसा मुस्लिम विरोधी है, हमका तो बीजेपी से उम्मीद है। देखा तो बढ़िया दिल्ली में रेखा गुप्ता जी का बना दी है मुख्यमंत्री का बात है भैया। देखा तो ये तो अखिलेश यादव के पीछे पड़ गया है और जमकर तंज कसत रहा है। ऐसी सी बातें करते हैं कि पूछो ना भैया कोनो डीजेपी साहब वाला किस्सा सुना होता है तनिक सुनो भैया। देखिए पहले तो रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। तो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उसमें पसमानदा मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है। और जैसा कि कहते थे कि मुसलमान वोट नहीं करता है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। चाहे उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव रहा हो या जहाँ भी चुनाव हो रहा, पसमानदा मुसलमानों की समझ में आ गया है ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां थी जो हमारा सिर्फ जो है इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बसपा हो, इन लोगों ने अपने आप को सेकुलर बताकर पसमानदा मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह। अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करेंगे तो 90% तक समाजवादी पार्टी को पसमानदा मुसलमान को जो वोट किए हैं, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा है। पार्टी के गठन से लेकर आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि उनकी बिरादरी 7% यादव बिरादरी है, उससे दुगना वोट 16% पसमानदा मुसलमान करते हैं। लेकिन जब भी राज्यसभा जाने का मौका मिला तो उन्होंने यादव को भेजा, पसमानदा मुसलमान को नहीं भेजा है। वही हाल उनकी सरकारों में मंत्रिमंडल का रहा है या आज उनके संगठन में। बस समाजवादी पार्टी का इतना बुरा हाल है। आप समाजवादी पार्टी को लेकर के बुरा हाल बता रहे हैं, लेकिन भैया जब भी चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को ही देता है, वो बीजेपी को वोट नहीं करता है। देखिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये कोई दूध की धुली नहीं है। दोनों का हाल वही है। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पे कांग्रेस ने पाबंदी लगाकर दलित पसमानदा मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान किया था। आज जो रिजर्व सीटें हैं उस पर पसमानदा मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। ये बाराबंकी जो हमारा गृह जनपद है, इसी सीट पर जो है तो आज तक कोई पसमानदा मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पाया है। तो यहाँ के जो अशराफ मुस्लिम लीडर थे, आकिर रफ़ी अहमद किदवई हो या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, इनकी सबकी मिली भगत से कांग्रेस ने जो है आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाई थी कि जो धार्मिक पाबंदी थी कि जो मुसलमान है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब यही नहीं भैया इनसे जब बातचीत हुआ लगा था कि देखो भैया अखिलेश यादव जी तो बकायदा देखा तो मुसलमानन का हिंदुओं का सबका साथ में लेकर के चले काम करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। तो ये कहा था कि देखो सब नकली पीडीए है भैया, वो बकायदा मुस्लिम विरोधी है। हम नहीं बोले तरह वसीम नहीं बोला तरह तनिक सुनो भैया। देखिए जो इनका अखिलेश जी का पीडीए है, वो नकली पीडीए है क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में एक भी पसमानदा मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमान को इन्होंने टिकट नहीं दिया तो कौन सा है। और देखिए ये मुस्लिम विरोधी हैं पूरी तरह से। नेताजी ने जो है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जावेद अहमद को डीजीपी बना दिया था। तो 15 दिन तक जो है तो अखिलेश जी ने नेताजी से बात नहीं की थी कि मुसलमान को डीजीपी क्यों बना दिया। तो ये इतना हमदर्द मुसलमानों के हैं कि मुसलमान को अगर नेताजी ने हमदर्दी में बनाया था कि मुसलमान भी उनको वोट करता था, तो अपने पिता से समझ लीजिए कि 15 दिन तक ये भूले नहीं थे कि मुसलमान को क्यों बना दिया। इससे मुसलमानों को अंदाजा लगाना चाहिए कि अखिलेश यादव कितने बड़े उनके हमदर्द हैं। ये कभी इनके हमदर्द नहीं हो सकते हैं। हमदर्दी सिर्फ यादवों की करेंगे, वोट बैंक की तरह सिर्फ हमारा इस्तेमाल करेंगे। अब तौबा तौबा भैया देखा तो भैया पूरी पोल पट्टी खोल डाली। बाकी तुम्हारी कार है कमेंट करो भैया, यही आरोप लगाओ तरह हम कर लो का आपका बता दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो सरकार बहुत है पैसा खर्च करती है, लेकिन देखो तो भैया विभागीय अधिकारी और भैया जनता तक कोई लाभ पहुंचावे काम नहीं करती है। तुम आयुष्मान कार्ड का ढेर देख सकती हो, एक्सपायरी दवा देख सकती हो। सोचे वाली बात है, जब लोगों का दवा की जरूरत होती है तो अस्पताल वाले बाहर से लिखती है और जब भैया उनसे दवा मांगो तो मिलत नहीं। और आज देखा तो भैया दवा के भैया अंबार देखे खाते मिलती है। और आयुष्मान कार्ड देखा तो भैया 5 लाख का मुफ्त इलाज वाला देखो पूरा छीछाले दल मचा पड़ा है। ये बतावा जाता है कि मामला बाराबंकी के भैया फतेहपुर तहसील क्षेत्र के बेलहरा स्थित पीएससी के पास है। कुछ बकायदा पुराना आवास है, वही बकायदा देखा तो ये तमाम दवाई और क्या कहती हैं जो बकायदा आयुष्मान कार्ड की वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। तो मामला डीएम साहब संज्ञानहीन है और जो बकायदा मुख्य विकास अधिकारी हैं डॉक्टर अवधेश यादव जी उनका निर्देशित करीन है। तो 3 बकायदा डॉक्टरन की टीम लगा दी है, गठित कर दी। अब जांच वाँच की जाइए। हम कल तरीका आपका बता दें कि देखा तो भैया कितनी सारी एक्सपायरी दवा है, वो क्या कहती है, कितने सारे आयुष्मान कार्ड है, कहाँ से है, वो सोचे वाली बात है। फिलहाल जांच के बाद कुछ कहा जा सकता। बाकी आपकी कार्यक्रम को भी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ऐसे देखो ना भैया, ऐसी खबर इसी पर मिलेगी तो जाकर के भैया देखो ऐसा मेरे फेसबुक पेज का फॉलो कर लो फिर से होगा।